हो गया यहाँ पर। एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि प्रिंस जो नेपाल गए वो मेरी वजह से गए। ये सबसे गलत नैरेटिव था। प्रिंस को, ये तो रोशन सर ने भी कहा है। रोशन सर ने कहा कि प्रिंस को जो प्रीवियस केस था उसमें उनको उम्र कैद हो सकती थी। पुलिस उनको पहले से खोज रही थी और उनके ऊपर, प्रिंस के ऊपर 2 किडनैपिंग का, 3 आर्म्स एक्ट का, नेपाल के शराब। हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए। देखिए जो सर, ये बहुत सेंसिटिव विषय है क्योंकि प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है। अगर ये फैक्ट गलत होगा तो बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। मतलब मैं सबसे फिर कह रहा हूँ, अगर ये वेरीफाइड बहुत एक्सट्रीमली है तभी इस चीज़ को आप कहिएगा, वरना मैं भी आपको टोकना चाहूँगा। देखिए, वो हमारे ऊपर जब इस बात का आरोप लगा देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि नेपाल में डेथ हुई है लेकिन एफआईआर नहीं होता तो वो नहीं जाते। तो मैं वैसे कोट कर दे रहा हूँ, रोशन आनंद सर के पॉडकास्ट में जिस चीज़ ने पूरे देश के दिल को झकझोरा था वो चीज़ थी जब उन्होंने कहा कि अगर खान सर ने झूठ नहीं बोला होता गोली चलने का तो एफआईआर नहीं होता, एफआईआर नहीं होता तो मेरा भाई नेपाल नहीं जाता, नेपाल नहीं जाता तो मेरा भाई जिंदा होता। सब कुछ छीन लिया गया खान सर के एक झूठ से। तो हमने तो बता दिया कि वो पुलिस के ने बताया, तो हमने तो उनको रिलीफ देने की कोशिश किया कि भाई गोली चलाने की बात हटा दो। हमने तो एकदम नॉर्मल एफआईआर किया था। आप ही कैसे नेपाल गया था ना प्रिंस? नहीं, झूठ बात है ये। क्यों? एक हम आपसे सवाल पूछते हैं, पूछिए। कि हम एक बयान देते हैं कि गोली चली है 8 से 10 राउंड और पड़ोसी ने गोली चलाई है बिना किसी के नाम लिए, तो 5 लोग देश छोड़ के क्यों चले गए? क्या आपको किसी को ढेला चला के मारिएगा तो इसके लिए आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा? कुछ तो छुपाया जा रहा है। हो सकता है अरेस्ट, करंट अरेस्ट के डर से जाग के लगे कि तो देश छोड़ दीजिएगा। बाकी लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा? और दूसरा सवाल, कहना क्या चाहते हो आपसे? दूसरा सवाल, रोशन आनंद सर ने इस 13 दिन के बीच में जब तक वो जेल में थे, उनके लोगों ने प्रिंस और उसके साथ साथ एक और रोशन नाम के लड़के हैं जो नेपाल गए थे, जिनका मैंने सवाल रखा था, उन लोगों का भी बेल क्यों नहीं फाइल किया गया? ये बात हमको नहीं कहना चाहिए और हम 40 दिन तक चुप थे। लेकिन अगर आप किसी पे झूठा आरोप लगाइएगा बिना प्रूफ के तो इंसान अपने बचाव में तो करेगा कुछ। क्या कहना चाह रहे इस बात से कह के आप? देखिए, ये बात बोलना नहीं चाहिए। बड़ा कठोर हृदय करके आदमी को बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो इन बिना मतलब का आरोप लगाते जा रहे हैं। देखिए, ये हम कुछ एफआईआर ले आते हैं। बहादुरपुर थाना में बलजीत नाम का एक आदमी, जो इनका लॉकडाउन में एप्लीकेशन बनाया था, वो अपना पैसे का हिसाब मांगने जाता है 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे देता है रोशन आनंद, प्रिंस और उनका जो एक और रोशन जो नेपाल में है, उन लोगों ने इनको अगवा किया और इससे 5 लाख रुपए स्टैम्प पेपर पे लिखवा के साइन करा लिया। अब ये थाना है, इस पे एफआईआर है और ये उन पे धाराएं हैं